प्राचीन भारतवर्ष में स्वर्णपुर नामक एक साम्राज्य था जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। इस साम्राज्य का शासन महाराजा इंद्रजीत के हाथों में था, जो न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि अपने राजधर्म का पालन करने वाले एक प्रजावत्सल शासक भी थे। स्वर्णपुर की सड़कें चौड़ी और सुनियोजित थीं। राजमहल नागर शैली की भव्यता का प्रतीक था और शहर के केंद्र में स्थित शिव मंदिर का शिखर आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता था, मानो वह पृथ्वी और देवताओं के बीच का सेतु हो। महाराजा का दरबार मंत्रियों, विद्वानों और व्यापारियों से भरा रहता था, जो उनके न्यायपूर्ण शासन को दर्शाता था। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी और उनका हर निर्णय लोकरंजन, लोगों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित होता था। महाराजा के जीवन में कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं थी, उनका एकमात्र लक्ष्य अपनी प्रजा का कल्याण करना था। महाराजा इंद्रजीत के शासन में साम्राज्य की समृद्धि अपने चरम पर थी। उनकी महारानी राजेश्वरी एक दयालु और धर्मनिष्ठ महिला थीं, जो प्रजा के दुख में उनके साथ खड़ी होती थीं। उनका पुरोहित आचार्य वेदगर्भ राजा का सबसे विश्वसनीय सलाहकार था। वेदों और उपनिषदों के ज्ञाता आचार्य वेदगर्भ को राजा का आधा आत्म माना जाता था, क्योंकि वे राजा को सही गलत का ज्ञान देते थे और उनके निर्णयों को धर्म की कसौटी पर परखते थे। उनका मानना था कि राजा का पद दैवी है, लेकिन राजा स्वयं एक नश्वर मानव है और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए पुरोहित के आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। स्वर्णपुर की शांति एक भयावह विपत्ति से भंग हो गई। एक रहस्यमय बीमारी, जिसे स्वप्नज्वर कहा गया, ने राज्य के बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। रात में बच्चे अजीबोगरीब सपने देखने लगते थे और सुबह होते ही वे एक गहरी निर्जीव नींद में चले जाते थे, मानो उनके प्राण शरीर में हो पर आत्मा कहीं और भटक रही हो। वैद्य, चिकित्सक, यहाँ तक कि दूरदराज के ओझा भी इस रोग का निदान नहीं कर पाए। महाराजा का हृदय अपनी प्रजा के कष्ट से विदीर्ण हो रहा था। उन्होंने अपने पुरोहित आचार्य वेदगर्भ को बुलाया। आचार्य वेदगर्भ ने ध्यान लगाकर इस बीमारी का कारण पता लगाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि यह कोई सामान्य रोग नहीं बल्कि एक माया, भ्रम का जाल है, जिसे एक शक्तिशाली लेकिन भ्रष्ट तांत्रिक ने फैलाया है। यह तांत्रिक, जिसे भयानक नाम से जाना जाता था, एक यक्ष था जो कभी एक वन का संरक्षक था, लेकिन अपनी दोहरी प्रकृति के कारण लालच में पड़कर अंधकार के मार्ग पर चला गया। वह जानता था कि एक प्राचीन कर्मिक ऋण के कारण स्वर्णपुर की भूमि कमजोर है और वह इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा था। आचार्य ने बताया कि भयानक का उद्देश्य बच्चों की आत्माओं को कैद करके एक प्राचीन जादुई वस्तु त्रिशूल को जगाना है, ताकि वह स्वयं इसका स्वामी बन सके। इस कर्मिक ऋण का संबंध 1000 साल पुराने युद्ध से था, जब स्वर्णपुर के एक पूर्वज राजा ने एक प्राचीन वन को एक दुष्ट जादूगर के चंगुल से बचाने के लिए एक युद्ध छेड़ा था। उस युद्ध में राजा ने जीत हासिल की, लेकिन उन्होंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया, जिससे एक कर्मिक असंतुलन पैदा हुआ। अब भयानक उस असंतुलन का लाभ उठा रहा था। आचार्य ने महाराजा को बताया कि इस माया को तोड़ने और बच्चों को बचाने का एक ही उपाय है। उन्हें उस प्राचीन वट वृक्ष की रक्षा करनी होगी जो उस वन में स्थित है और जहां उस कर्मिक ऋण की जड़ें हैं। यह वट वृक्ष एक नए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत था, जो इस माया के लिए एकमात्र औषधि थी। महाराजा इंद्रजीत ने तत्काल वन की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। आचार्य वेदगर्भ ने उन्हें एक दिव्य कंगन दिया, जो उन्हें भयानक की माया से बचा सकता था। वन के गहरे में पहुंचकर महाराजा को महसूस हुआ कि भयानक की शक्ति केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक है। भयानक ने अपनी माया का उपयोग करके उनके रास्ते में डरावने भ्रम पैदा किए। कभी डरावनी परियां उनके रास्ते में आती तो कभी हंसते हुए नरमुंड।
महाराजा ने अपनी आत्मिक शक्ति और आचार्य के दिए कंगन के बल पर इन भ्रमों का सामना किया। अंततः वे उस प्राचीन वट वृक्ष के पास पहुंचे जो अपनी विशालता और रहस्यमय आभा के साथ खड़ा था। तभी भयानक सामने प्रकट हुआ। वह एक विशाल यक्ष के रूप में था, जिसके शरीर पर काली नक्काशी थी और आंखों में अंधकार का वास था। भयानक ने त्रिशूल को अपने कब्जे में लेने के लिए वट वृक्ष पर हमला किया, जिससे उसकी जड़ें कांपने लगीं। बच्चों की कैद आत्माओं की चीखें वट वृक्ष से निकलने लगी। भयानक ने महाराजा को ललकारा, हे महाराजा, तुम्हारी प्रजा के प्राण बचाने के लिए तुम्हें इस वृक्ष को नष्ट करना होगा और मेरे त्रिशूल को स्वीकार करना होगा। तुम धर्म के नाम पर अपने व्यक्तिगत आदर्शों को छोड़ दो, जैसा कि कृष्ण ने किया था, वरना तुम्हारी प्रजा का भविष्य मेरी माया में कैद हो जाएगा। यह एक असहनीय दुविधा थी। भयानक कृष्ण के उस सिद्धांत का उपयोग कर रहा था जहां व्यापक प्रजाहित के लिए धर्म के कुछ सिद्धांतों का त्याग करना न्यायसंगत था। महाराजा को समझ आया कि भयानक उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार कर रहा था, उनका राजधर्म। उन्होंने आचार्य वेदगर्भ की तरफ देखा, जो चुपचाप खड़े थे। आचार्य ने अपनी आंखों से इशारा किया, जैसे कह रहे हों, धैर्य और निस्वार्थता में ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। महाराजा ने एक गहरी सांस ली। उन्हें याद आया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। एक ऐसा राजा जो अधर्म के रास्ते पर चलकर अपनी प्रजा को बचाता है, वह वास्तव में उन्हें एक भ्रष्ट भविष्य की ओर ले जाता है। उन्होंने भयानक के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपनी तलवार खींच ली। यह एक ऐसी लड़ाई थी जहां भौतिक बल का कोई महत्व नहीं था, बल्कि आत्मिक शक्ति का प्रदर्शन होना था। भयानक ने अपनी माया का उपयोग किया और महाराजा पर जादुई प्रहार किए, लेकिन महाराजा ने उन सभी को अपनी आत्मिक शक्ति से निष्फल कर दिया। उन्होंने मंत्रों का जाप किया जो उनकी आत्मा को मजबूत कर रहे थे, और हर बार जब भयानक की माया उन पर हमला करती, वह और अधिक शक्तिशाली हो जाते। अंत में महाराजा ने एक भयानक आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित किया और उसे भयानक के सीने में केंद्रित कर दिया। भयानक की माया टूटने लगी और वह दर्द से चीखने लगा। उसकी काली शक्ति हवा में उड़ गई और वह एक छोटे निरीह जीव में बदल गया। वट वृक्ष की जड़ें फिर से हरी भरी होने लगीं और बच्चों की आत्माएं उनके शरीरों में वापस आ गईं। महाराजा स्वर्णपुर लौटे, जहां बच्चों की नींद टूट चुकी थी और वे अपने माता पिता की गोद में हंस रहे थे। स्वर्णपुर की शांति वापस आ गई थी, लेकिन यह एक पुरानी शांति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो एक कठिन संघर्ष और नैतिक जीत के बाद हासिल हुई थी। महाराजा को समझ में आ गया था कि राजधर्म केवल नियम कानूनों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध रखना और अपनी प्रजा के लिए अपने निजी सुखों का त्याग करना है। भयानक की चुनौती ने उन्हें यह सिखाया कि कुछ मामलों में एक कठिन नैतिक रूप से सही रास्ता चुनना, भले ही वह जोखिम भरा हो, सबसे शक्तिशाली अस्त्र के उपयोग से बेहतर होता है। उन्होंने उस कर्मिक असंतुलन को अपनी निस्वार्थ कार्रवाई से ठीक किया। इस प्रकार महाराजा इंद्रजीत ने न केवल अपने साम्राज्य को बचाया, बल्कि अपने राजधर्म को भी पुनर्स्थापित किया।